प्रश्न चौथा, तो चौथा प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोटि पूरक है। युग्म का मतलब पहले समझते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ी, है ना। हम किसको दो अंशों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए बोला है, इसमें बोला है कोटि पूरक होना चाहिए। कोटि पूरक का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। कोटि पूरक का मतलब होता है 90 अंश का कोण होना चाहिए, है ना। कोटि पूरक मतलब तो देखते हैं 90 अंश किसको जोड़ने पर होता है। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60, 180 अंश हो जाएगा। ये दूसरा को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 90 अंश। 90 अंश का मतलब ही कोटि पूरक होता है। बस इसी को सिंपल इसमें बताना है। ये ज़्यादा हो जाएगा और ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा इसमें आ जाएगा इसका उत्तर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 90 अंश का कोण होगा। कोटि पूरक मतलब 90 अंश का कोण होता है। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो इसमें एक कोण है 48 अंश, एक कोण है 42 अंश, दोनों को जोड़ेंगे तब 90 अंश हो जाएगा। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। कोटि पूरक का मतलब समझना है कि समकोण होता है, समकोण बनाना है। अगला प्रश्न है पांचवा, तो पांचवा प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपूरक है। तो इसमें युग्म का मतलब होता है जोड़ा में। जोड़ा अगर हम कौन कौन से संख्या को जोड़े ताकि वह संपूरक कोण बन जाए। तो संपूरक कोण क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी इसमें से दो कोण को जोड़ कर देखेंगे तो वह होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। 180 अंश को संपूरक कोण कहा जाता है। तो देखते हैं कौन सा आता है। ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 90 हो जाएगा और ये 180 अंश हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है जिसे हम अगर जोड़ते हैं 180 अंश बनेगा। किसको जोड़ेंगे तो 160 अंश धन 20 अंश को अगर जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा 180 अंश। तो 180 अंश ही संपूरक कोण कहलाता है ना इसमें। और ये भी नहीं है, तो इसका उत्तर हो गया हमारा तीसरा आ जाएगा। तीसरा ही ऑप्शन हो जाएगा संपूरक कोण के उदाहरण में। अगला प्रश्न है छठवा, न्यून कोण का संपूर्ण कोण खालिस्तान कोण होता है। इसमें हमको बताना है कि न्यून कोण का संपूरक कोण। न्यून कोण को हमको अगर संपूरक कोण बनाना है तो इसमें से कौन से कोण लेंगे। जैसे कि हमारे पास न्यून कोण है, कोई भी अगर मान के चलो न्यून कोण 90 से छोटा होता है ना, जैसे कि 80 अंश का कोण है हमारे पास। न्यून कोण मतलब सम कोण क्या होता है 90 अंश को बोलते हैं। तो उससे हमको न्यून कोण हमारे पास है, लेकिन न्यून कोण को हमको संपूरक कोण बनाना है। तो उसमें हमको कौन सा कोण लेना है। तो हम अधिक कोण अगर लेते हैं, क्योंकि अधिक कोण हमारा 90 अंश से बड़ा होता है, तो अधिक कोण अगर हम इसमें 100 अंश का कोण अगर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 180 अंश। तो 180 अंश ही हमारा क्या कहेगा, ये संपूरक कोण कहेगा। 180 अंश संपूरक कोण होगा। तो इसमें हमारा आएगा अधिक कोण आ जाएगा। इसमें ऑप्शन पहला आ जाएगा। अधिक कोण को अगर लेंगे न्यून कोण में जोड़ेंगे तो वह संपूरक कोण बन जाएगा। प्रश्न संख्या सातवां प्रश्न में है एक साइकिल के पहिए में 60 सममित तीलियां हो तो आसन तीलियों के बीच कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो एक साइकिल का पहिया है हमारा। जैसे हम मान लेते हैं साइकिल का पहिया हुआ और यहाँ से सब तीलियां निकलते, तो इसमें कितना तीलियां बोला 36 तीलियां है ना। चलो बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब बराबर है ना। भले आगे पीछे दिखेगा आपको, लेकिन ये सब बराबर मान के चलो। इसमें 36 बनाना है, आएगा कि नहीं आएगा मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 है समझो पूरा। ठीक है, हमारे पास थोड़ा आगे पीछे भले होगा 36 तीलियां हैं। तो बोल रहे हैं कि जैसे कि ये स्पष्ट दिख रहा है, इसको रखे हैं तो यहाँ कितने का कोण बनेगा इसी को पूछ रहा है। ठीक है, 36 तीलियां हैं। तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखो, जब हम विरित बनाए थे और पिछले वीडियो में बताए थे तो ये कितने अंश का कोण बनता है टोटल। जैसे कि ये तो हमारा सीधे ये 80 अंश हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक 80 अंश हो गया। अब इसको कहीं हम पूरा ले गए तो ये कितने अंश का बन जाएगा 360 अंश का हो जाएगा। 180 अंश का है ना, 180 अंश और ये 180 अंश, तो 360 अंश होता है। तो ये 360 अंश का कोण बनता है। टोटल कोण 360 अंश का होता है, लेकिन इसमें कितने कोण है अलग अलग 36 तीलियां हैं। तो 36 से इसको भाग देंगे 360 अंश को, बस सिंपल सवाल है। तो 36
से भाग देंगे तो हो जाएगा 36 से कम 36, 36 शून्यम शून्य, तो 10 अंश का कोण बनेगा सभी, 10 अंश का कोण बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा चौथा में। ठीक है, देखो ये जो कोण है ना, ये सभी कोण जो बन रहे हैं, 36 कोण बन रहा है इसमें, ये सभी 10-10 अंश का कोण बनेगा। इसका प्रश्न करने का मतलब यही है, कितने अंश का कोण बनेगा इसमें, ऐसे बोल रहे हैं। ये साइकिल का पहिया है और इसमें 36, तो जो स्पोक लगा रहता है ना वही तो है, ये उसी के बारे में बोला है, स्पोक के बारे में। इसको हम लोग स्पोक बोलते हैं, जो लोहा का लगा रहता है छाड़। अब हमारा प्रश्न है आठवां प्रश्न में है, व्यायाम करते समय एक छात्र को दाएं घूमने के लिए निर्देशित किया जाता है, निर्देशित में मतलब कहा जाता है, तो वह कितने अंश घूम जाता है। तो चलो हम बना देते हैं पहले। मान के चलो छात्र यहाँ खड़ा है, इसको हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरह बोल सकते हैं। तो यहाँ खड़ा है, अब उसको बोल रहे हैं कि आप यहाँ से दाएं घूम जाओ, तो इस तरह वो घूम रहा है, इधर घूम रहा है, मतलब दाएं और घूम रहा है। तो यहाँ से ये सीधे सीधे कितने अंश घूमेगा, जैसे कि हम इस तरह खड़े हैं, अब उसको हमको बोले ये सामने है और पीछे है, ये बायां है दायां है, तो दायां घूमेगा सीधे सीधा इस तरह हो जाएगा हमारा। तो कितने अंश घूम गए, इसी तरह वो यहाँ अगर खड़े सीधे तो यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा वो। तो कितने अंश हुआ, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, सीधा सिंपल देखने में पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ 90 अंश का कोण होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा दूसरा, 90 अंश। सिंपल है सवाल। और अगर बायां बोलते तो ये भी 90 अंश आ जाता, और अपने से पीछे बोलता तो ये 180 अंश हो जाता, और यहाँ से ज़्यादा अगर पूरा एक राउंड लगाओगे तब 360 अंश होता है। ये तो आपको अभी याद हो गए होंगे बताते बताते। प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न में है, एक समकोण का संपूरक कोण खालिस्तान कोण होता है। वही प्रश्न है इसमें जो हम बनाया थे 6वां प्रश्न में। तो इसमें पूछा है एक समकोण का संपूरक कोण ढूंढे है ना, तो समकोण क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है। तो 90 अंश का कोण, तो इसमें और क्या कोण जोड़े ताकि वह संपूरक कोण होना चाहिए ना, संपूरक कोण पूछा है, संपूरक कोण खालिस्तान कोण होगा, संपूरक कोण होना चाहिए, संपूरक कोण होना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो होगा ये, अगर हम इसमें कम से कम 90 अंश का और कोण जोड़ते हैं तो अब 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि 180 अंश को ही संपूरक कोण कहा जाता है ना। तो इसमें 90 अंश अगर और जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा समकोण। समकोण तो 90 अंश ही होता है ना, तो समकोण में और क्या कोण जोड़ा जाए बोल रहा है। ठीक है, समकोण में एक समकोण का संपूरक कोण खालिस्तान कोण होगा। तो अगर समकोण में हम समकोण और जोड़ देते हैं 90 अंश, तब जाके ये संपूरक कोण हो जाएगा। इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा समकोण आएगा, क्योंकि समकोण दिया है इसमें, तो इसका भी दूसरा ही ऑप्शन आएगा। नहीं सारे दूसरा में नहीं है, न्यून कोण है, ये तीसरा है, तीसरा ऑप्शन आएगा इसका। तब ये बन जाएगा हमारा संपूरक कोण। संपूरक कोण को रिजु कोण भी बोला जाता है ना, तो नाम को याद रखना, संपूरक कोण को रिजु कोण भी कहा जाता है, जो 180 अंश का होता है। इसे हम एक सीधी रेखा के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का कोण होता है, इस तरह होता है 180 अंश का कोण। ठीक है, एक सीधी रेखा जो कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब अर्धवृत्त बोलते हैं, आधा वृत्त, आधा गोला। प्रश्न संख्या 10वां। तो 10 प्रश्न में है, निम्नांकित चित्र में एक समान बताइए। इसमें एक समान बता रहा है, हम चित्र लिख दिए है ना, हम प्रश्न को लिखते नहीं है, बस सिर्फ उसका ऑप्शन को लिखे है ना। तो प्रश्न को आप सुन के लिख लिया करो, अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं होगा तो प्रश्न हम एक बार और बोल देते हैं, निम्नांकित चित्र में एक समान बताइए। इसमें हमको एक समान बताना है। तो हम इसमें जानते हैं कि रैखिक युग्म होता है, एक रैखिक रेखा होता है, मान के चलो रेखा। तो रेखा का, सीधी रेखा का कितने अंश का कोण बनता है, उसमें 180 अंश का। तो इसमें 180 अंश में से कितने अंश को दिया, 50 अंश को। तो 180, सिंपल तरह बता रहे इसको ना, 180 अंश में से हमको दिया है 150 अंश को। ठीक है, तो इस बार को बताना है, ये सीधी रेखा है ना, इसी में कोण बन रहा है, तो इसको घटाएंगे तो कितना अंश आ जाएगा, 30 अंश। तो इसका मान हो जाएगा हमारा, एक का मान हो जाएगा 30 अंश ना, सिंपल बनाएंगे तो। देखो अभी अब
बता सकते हो कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये भी सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा है, ये 90 अंश का कोण बनाएगा, ये भी 90 अंश का कोण बनाएगा, ये भी 90 अंश का कोण बनाएगा, ये भी 90 अंश का, कुल मिला के ये पूरी गोल हो जाएगा। तो पूरा गोल का मान होता है 360 अंश। तो इसमें से हमको आधा गोल दिया है, ठीक है, आधा दिया है, इतना को इतना कितना होना चाहिए 180 अंश। तो देखो 150 और ये 30 हो जाएगा, तभी 180 अंश हो जाएगा। कई तरह इसका निकालने का, तो इसमें से हमको 150 बस को दिया था, 150 अंश को दिया था। तो इसमें अगर हम 30 अंश और जोड़ते हैं तब ये हमारा 180 अंश का कोण बन जाएगा। तो इसी को पूछा है प्रश्न में, निम्नांकित चित्र में से एक सा का मान बताइए। तो एक सा का मान हो जाएगा 30 अंश, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 4। ठीक है, हमको यहाँ से यहाँ तक का मान बताना था, जिसमें से 150 अंश दिया था। और एक सीधी रेखा में सीधा सीधा हम जानते हैं कि इसको रिजु कोण बोलते हैं। कई बार कैसे भी रेखा खींचे ना, ये ऐसी रेखा खींचे सीधी, चाहे इस तरह खींचे चाहे इस तरह खींचे, इसका मान हमेशा 180 अंश होगा। तो 180 में से 150 अंश को दे दिया था, तो उसमें से और कितना बचा था 180 करने के लिए 30 अंश, तो यही 30 अंश इसका मान आएगा, तब ये 180 अंश हो जाएगा। रैखिक युग्म का मान 180 अंश ही होता है। अब हम रैखिक युग्म मतलब क्या होता है, दो कोण को जोड़ेंगे ना, मतलब 150 अंश को जोड़ेंगे इसको और 30 अंश को, तब ये पूरा एक सीधी रेखा बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 150, अब यहाँ से यहाँ तक का 30 हो जाएगा, तब 180 अंश हो जाएगा ये। प्रश्न संख्या 11 प्रश्न में है, इसमें चित्र दिया एक सिंपल सा। देखो ये 10 वाले प्रश्न में क्या था, इसमें से 150 डिग्री दे दिया था, तो इसमें हमको 180 अंश में घटा के निकाल दी, क्योंकि रैखिक है, रैखिक में बना है कोण रेखा में, तो रेखा 180 अंश में कोण होता है, तो उसमें हम घटा के निकाले तो इसका निकल गए। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है 11 में, इसमें सिर्फ चित्र को दिया है। चलो देखते हैं कैसा टाइप का चित्र है ये। एक सीधी रेखा है और इस रेखा में यहाँ से एक कोण बन रहा है, ठीक है, ये सीधी रेखा थोड़ा तिरछा हुआ है हमारा। तो इसमें ये वाले अंश को तो x दिया है, x अंश इसको ज्ञात करना, और इसको दे दिया है 2x, ठीक है, ये कोण को 2x है। इसको कहने का मतलब ये है कि अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 2x है। इसका अंश अगर x का मान 50 अंश आता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 50 आता है तो इसका 100 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा जस्ट उसका ना। तो चलो इसको निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका होगा, हम अगर ये कोण को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 180 अंश बनना चाहिए। तो चलो हम इसको लिख देते हैं, 1 अंश धन 2x अंश, जो दिया है चित्र में उसी को लिख रहे हैं ना, बराबर कितना होना चाहिए 180 अंश। ठीक है, तो हमारा 1 का मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कितना निकालना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का 180 अंश निकलना चाहिए ना। ये आधा, ये सीधी रेखा है तो ये आधा ही तो है ना वृत्त का, ठीक है, तो 180 अंश निकलना चाहिए। इसको हम मिटा देते हैं। तो चलो निकाल दो, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x अंश बराबर 180 अंश, ठीक है। तो इसमें हम 100 को बराबर करेंगे, ये गुणा के संबंध में ना 3 गुणित 1 है समझो, तो इसको हम 1 अंश बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधा बराबर के उस पर चले जाते हैं ना बाईं ओर समझो इसको। तो ये इस तरह ये हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, 3 गुणा में था तो ये भाग में आ जाएगा। तो 3 छक्के 18 और 3 शून्य 0। इस तरह हमारा 1 का मान क्या आया यहाँ, तो हमारा 1 अंश का मान आया 60 अंश। अब देखो सिंपल हो गया, जब हमारा 1 का मान 60 अंश आया, यहाँ 60 अंश आ गया समझो, ये हमारा 60 अंश हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 60, क्योंकि 2 तो है और 1 का मान 60 है तो 60। तो इस तरह कुल मिलाकर हो जाएगा ये 120 अंश हो जाएगा। ठीक, आगे समझ। बोला था ना उसका दुगना होगा बोल के, अगर ये 50 होता तो 100 हो गया हो जाता, ये 60 अंश है तो वह 120 अंश हो जाएगा। छोटा करो अंश को थोड़ा। तो देखो अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है 11वां प्रश्न, एक को 1 अंश दिया है, एक को 2x अंश दिया है, 2x दिया है। तो इसमें है किसको मान को पूछा है, ये 1 के मान को पूछा है ना, 1 अंश के मान को। तो 1 बराबर हमारा 60 अंश आया है। इसे प्रश्न में स्पष्ट नहीं किया ना किसको पूछा, तो लिख बस दिया है 100, यहाँ पर 1 अंश लिख दिया है, यहाँ पर 2x लिख दिया है। तो अब किसको पूछा है,
इसमें ऑप्शन के द्वारा हम समझ रहे हैं कि किसको पूछा है। ऑप्शन में हमारा 60 अंश दिया है, जबकि ये दूसरा 2x वाला तो 120 अंश है। तो इसका है ऑप्शन कौन सा है इसका? तीसरा ऑप्शन है। कई प्रश्नों को समझना होता है ना अपने आप से। एक सा का मान निकला, वही एक सा का मान है, इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 12 प्रश्न में है किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में हैं, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आप समझिए त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो चलो हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा त्रिभुज हो गया हमारा ये। तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 अनुपात में है। तो सबसे पहले अगर अनुपात वाला अगर सवाल आया तो इसको आप हमेशा 1 से लेके बनाना। जैसे कि 1 अनुपात है तो इसको 1:1 से ले लो। फिर अनुपात में 2 अनुपात है तो ये 2:1 हो जाएगा। फिर ये इसको अनुपात का चिन्ह बोला जाता है ना, इसको तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो सीख लो। ये अनुपात हुआ, और 3 है तो ये 3:1 हो जाएगा। फिर सवाल सिंपल तरह से हल हो जाता है, बहुत सरल होता है। लेकिन एक अनुपात आपको दिखा कहीं पर भी तो उसमें आप अंग में 1 से लगा दो। तो ये क्या हुआ? अगर हम इसको 1:1 का मतलब क्या होता है? 1 से बस होता है ना। ये इसको 1 से मान लिए, इसको 2:1 से मान लिए, ये 3:1 से हो गया। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जैसे ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, उसको हम लिख नहीं रहे हैं, हम सिंपल बता रहे हैं 180 अंश होता है। तो चलो हम लिखते हैं। पहले योग बोला है ना, तीनों कोणों का योग। तो एक तो है हमारा, इसको बाहर भी लिखेंगे ना, ये कोण ही है। क्या बोला है कि त्रिभुज के कोण बोला है ना, ये सॉरी मैं इसको बाहर लिख दिया हूँ, भुजा नहीं है ये कोण ही है। तो जैसे कि हमारा एक कोण हो गया, ये इसी को चलो 1 अंश मान लेता हूँ। ये 2:1 हो जाएगा और ये 3:1 हो जाएगा। इस तरह है ये। ठीक है, दिख नहीं रहा है मैं लेकिन बोल दिया हूँ। ये 1 अंश, ये 2:1, ये 3:1। अब इसका योग क्या बताया है? 1 अंश धन 2:1 अंश धन 3:1 अंश बराबर कितना होना चाहिए? 180 अंश। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अगर इसको हम आयत या तो वर्ग बना देंगे तो ये 360 अंश हो जाएगा। तो देखो अब इसको हल करेंगे तो 1 और 2:1 3:1 3 और 3 6:1 हो जाएगा। ठीक है, 6:1 अंश बराबर 180 अंश। इसको हल कर रहे हैं ना। अब 1 का मान निकालेंगे, 6 तो गुणा में इसके साथ, तो इस पर आएगा ये 180 अंश के साथ में भाग में आ जाएगा। तो हो जाएगा 6, तो काट देंगे 6 तिया 18 और 6 शून्य 0, 30 अंश आ जाएगा। 1 अंश का मान 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, 1 अंश का मान निकाल गया हमारे 1 का मान। अब हम सभी चीज़ का मान निकाल सकते हैं ना। कितना निकला? 1 अंश का मान 30 अंश। तो चलो देखते हैं, अब आगे हम हल कर देते हैं इसको। हाँ आ जाएगा यहीं। 1 का मान हमारा क्या आया? इसको मिटा देता हूँ मैं। अब इसको हम माने हैं, एक तो 1 अंश है, 2:1 हैं और हैं 3:1 अंश। तो ये तो हमारा कितना आया? 30 अंश आ गया। ठीक है, अब 2:1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2:1 की जगह हम 30 अंश बराबर हो जाएगा ये 60 अंश। ठीक है, ये 60 अंश हो जाएगा। और 3:1 को लेंगे तो 3 गुणित 30 अंश बराबर ये हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, सिंपल होता है। 1 का मान तो उसी में उसको मान भरते, जब बाकी जो माने हैं तो हम उसको माने थे कि भुजा को 1 से माने थे 2:1 3:1। तो अब लिख दो जो आया है, तो हो जाएगा इसका उत्तर। लिखते नहीं है बार बार, टाइम बस होता है। चलो हम इस पर देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कितना है। 30 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश। 30 60 90 पहला ही ऑप्शन में है ना ये, 30 अंश 60 अंश 90 अंश। ठीक है, अनुपात वाला दिखा तो उसमें आप 1 समान के बना लो, और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है। फिर उसको जोड़ को भाग दे दो, फिर निकल जाएगा 1 का मान। प्रश्न संख्या 13 प्रश्न में है किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण पूरे ऋजु कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है 12 अपरवाह, 12 पूर्वाह और 9
बजकर 15 प्रातः, 6 बजे प्रातः। तो बताना है। तो रिजु कोण का मतलब बताए थे 180 अंश का कोण बनना चाहिए बोल है ना। चलो इसमें हम घड़ी लिख लेते हैं, पहले घड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ मानो ये 12 हो गया, ये 6 और ये 3 बज गए और यहाँ 9 बज गया। यहाँ 1 और ये 2, 1 2 1 2 1 2, ये 1 हो गए, ये 2, ये 3 तो हो गए हैं, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8 9 हो गए, 10 और ये 11। तो इसे बताना हमको क्या है, इसमें हमको बताना है कि किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण रिजु कोण 180 अंश कोण बनना चाहिए। तो एक तो 12 बजे अपरवाह दिया है, एक पूर्वाह दिया है। तो ये तो नहीं आएगा 12 बजे में, क्योंकि 12 बजे में जैसे कि यहाँ से काटा जाएगा, 12 बजे में दोनों काटा यही के हो जाएगा, तो इसमें तो कोई कोण ही नहीं बन रहा है, यही है ये। तो 12 बजे नहीं आएगा, ये पहला भी नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा। और तीसरा में देखते हैं 9 बज के कितना बनाना है इसमें, 9:15। तो हमारा एक कांटा ये हो जाएगा, वो घंटा वाला कांटा, और 15 वाला यहाँ आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा 15 वाला बड़ा कांटा। ठीक है, तो इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी 180 से कोण नहीं बढ़ा है। एक तो 9 से थोड़ा ऊपर जा रहा है और ये 3 से थोड़ा इधर आ रहा है, मतलब सीध में नहीं है, 180 अंश कोण इसमें भी नहीं बन पा रहा है। अब 6 बजे वाले को देखते हैं, चौथा ऑप्शन को 6 बजे आके देखते हैं क्या सीध में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ इसका केंद्र होता है, तो 6 बजेगा तो कहाँ जाएगा, छोटी कांटा 6 के पास आएगा। ठीक है, और बड़ी कांटा ये जाएगा 12 के पास। तो देखो इसमें सीधा खड़ी दे रहा, मतलब 180 अंश का कोण बना सीधा ये अगर मानोगे तो इस तरह 180 सीधी रेखा बन रहा, तो सीधी रेखा को हम 180 अंश बोलते हैं ना, और उसी को रिजु कोण भी बोला जाता है। 180 अंश के कोण को ही रिजु कोण बोला जाता है, जो कि अगर 6 बजता है घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में अगर 6 बजता है तो उसमें हमारा रिजु कोण के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन चौथा आ जाएगा ना, चौथा ऑप्शन इसका होगा 6 बजे प्रातः होगा। ठीक है, इसका प्रश्न था कि समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण पूरे रिजु कोण के बराबर होता है। पहला ऑप्शन था 12 अपरवाह, और दूसरा 12 पूर्वाह, तीसरा 9:15 प्रातः, और चौथा 6 बजे प्रातः। तो चौथा ऑप्शन आएगा इसका। प्रश्न संख्या 14, कौन सी अनुक्रम सही तरीके से इन कोणों के मापों से मेल खाते हैं। ठीक है, कौन, इसमें हमको ढूंढना है कि कौन सही छोटे से बड़े को जमा है ना, उसको हमको ढूंढना है चित्र में। तो इसके लिए हमको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही क्रम में जमा है। तो ये हमारा उसका चित्र है। तो देखते हैं, ये न्यून कोण है, न्यून के कोण के बाद क्या आ गया है, ये रिजु कोण आ गया है, 180 अंश का कोण आ गया है। उसके बाद फिर सम कोण आ गया 90 अंश का, फिर ये अधिक कोण आ गया है 90 अंश से बड़ा। तो इसमें ये सही क्रम से नहीं जमा है, उसी को देखना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, आएगा न्यून कोण छोटा, तो पहला है, तो ये हमारा पहला हो गया। फिर उसके बाद दूसरा में कौन आएगा, इससे बड़ा कौन है, फिर सम कोण ये 90 अंश का होता है। ये 90 अंश से छोटा होता है ना, 90 अंश से छोटा होता है, 90 अंश का होता है। तो फिर ये दूसरा आ जाएगा। उसके बाद अधिक कोण आएगा चौथा, तो चौथा अधिक कोण है, यही ऑप्शन लग रहा है। उसके बाद दूसरा सबसे लास्ट में, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे लास्ट में जाएगा। हम छोटे से बड़े को जमा रहे हैं इसको, मतलब बढ़ते क्रम में जमा रहे हैं, एक प्रकार के अनुक्रम से जमा रहे हैं इसको। तो लास्ट में आ जाएगा दूसरा, ये सबसे बड़ा है यही, तो ये लास्ट में जाएगा। इस तरह इसका पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। ठीक, इसमें कुछ रखा नहीं है, मालूम होना चाहिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा न्यून कोण होता है, फिर सम कोण, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा अधिक कोण, फिर रिजु कोण अधिक। प्रश्न संख्या 15, दो पूरक कोणों के बीच अंतर 10 अंश है, दोनों कोणों के मानों की गणना कीजिए। तो पूरक कोण क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। पूरक कोण होता है सम कोण, जो 90 अंश का होना चाहिए। तो इसमें हमको दो कोण किसको जोड़े कि वह सम कोण बन जाए, 90 अंश का कोण बन जाए। और देख इसमें ऑप्शन दिया है 55 अंश, 45 अंश, क्या इसको जोड़ेंगे तो ये 90 अंश बनेगा, 90 अंश बनना चाहिए। देखते हैं कितना बनता है, तो 55 और ये हो जाएगा 45, 100 अंश हो जाएगा। ठीक है, सम कोण या पूरा कोण का मतलब होता है सम कोण ही होता है, जो 90 अंश का होता है। जो इस तरह चित्र बनाएंगे तो बनेगा 90 अंश। तो चलो देखते हैं, ये हो जाएगा 90 अंश, ये आ रहा है। अब इसका अंतर अगर घटाते भी हैं, अगर हम 40 और 50 अंश को घटाते हैं तो अंतर कितना आएगा, 10 अंश का ही आएगा।
तो हमारा ऑप्शन यही दूसरा सही हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 110 अंश हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जा रहा है। जबकि हमको समकोण चाहिए ना, समकोण मतलब पूरा कोण चाहिए, उसी को पूरा कोण बोलते हैं, उसी को समकोण बोला जाता है। और ये हो जाएगा हमारा जोड़ेंगे तो 190 अंश, ये भी बड़ा हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन सब गलत हैं, दूसरा ऑप्शन ही इसका सही है। पूरा कोण, समकोण, ऋजु कोण, इन लोगों को आपको याद करना पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं। प्रश्न संख्या 16 जो इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है और बहुत ही मस्त प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है ना। तो इसमें बोला है दी गई आकृति में कितने न्यून कोण हैं। तो ये आकृति है हमारे डमरू का आकार का, तो इसमें हमको न्यून कोण बताना है कि कितने न्यून कोण है। तो हम न्यून कोण को समझते हैं, जैसे कि हमारा इस प्रकार का जो होता है, इसे ये 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का, ये 90 अंश का और ये 90 अंश का। मतलब पूरा जो हमारा वृत्त होता है, इस तरह जो वृत्त होता है ये पूरा 360 अंश का होता है। मैं और बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, 360 अंश का होता है। तो इसमें हमको न्यून कोण को ढूंढना है। न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश। समकोण से छोटा जो होगा उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। तो अगर जैसे कि ये हो गया, ये न्यून कोण में आ गया गिनती, ये यहाँ से जितना भी कटेगा 90 अंश के आते तक, इस तरह ये सब न्यून कोण होगा, पूरा यहाँ तक के आते तक। तो हमको न्यून कोण इसी में बताना है कि कितना न्यून कोण है। तो देखते हैं, एक तो ये हो जाएगा क्योंकि खड़ी रेखा नहीं है ना, अगर ये इस तरह है और ये फिर खड़ी हो जाता है तो ये हमारा समकोण में गिनती आता है। लेकिन ये यहाँ पर जो छोटा कोण बढ़ रहा है, यहाँ भी छोटा कोण बढ़ रहा है, तो ये हो गया 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ ये 3 हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ ये 6। इस तरह इसमें हम देखते हैं तो इसमें कितने 6 न्यून कोण हो रहा है। तो हम ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सरल सवाल है लेकिन पता होना चाहिए कि न्यून कोण, सम कोण, ऋजु कोण, अधिक कोण, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। प्रश्न किसी तरह का भी बन सकता है।